इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। देश सहित रीवा में शुरू हुआ टीका उत्सव। 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित इस उत्सव के माध्यम से किया जाएगा टीकाकरण। लॉकडाउन के बाद फिर शुरू हुआ श्रमिकों का पलायन। पिछले वर्ष की तरह निर्मित होने लगी स्थितियां। धर्म परिवर्तन का प्रचार प्रसार करने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मैरिज गार्डन संचालक सहित आयोजनकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। देश सहित रीवा में शुरू हुआ टीका उत्सव। 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस उत्सव के माध्यम से किया जा रहा है टीकाकरण। कोरोना संक्रमण से निजात पाने एवं लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दिशा में देश भर में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष टीका उत्सव के माध्यम से कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी गई है। संक्रमण से बचने की यह नई शुरुआत मानी जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जन जागरण अभियान के तहत अभी आयोजित होने वाले टीका उत्सव से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही लोगों को टीका भी लगाया जाएगा। देश के साथ साथ प्रदेश में भी टीकाकरण महाअभियान लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान में मध्य प्रदेश में भी 4 दिवसीय टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए रीवा जिले में भी करीब 90 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित होने वाले टीका उत्सव में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रेरित किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लग सके। हर दिन करीब 16,500 टीका लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को अलग अलग तरीके से टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहा है। रीवा में टीके की पर्याप्त डोज उपलब्ध है। टीकाकरण को लेकर बहुत लोग उत्साहित हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो किसी डर की वजह से इससे बचना भी चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी समझाइश दी जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए 45 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के लोगों को टीका लगवाना चाहिए। प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जैसे कि हमारे ना आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार 11 तारीख से 14 तारीख तक है ना हम लोगों का टीका उत्सव है ना मनाया जाना है। उस हिसाब से हमारी 90 सेंटर्स के ऊपर है ना रीवा जिले में आज टीकाकरण के लिए ना सेंटर्स बनाए गए हैं। रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, छोटे छोटे कस्बा भी हम लोग ने इस बार है ना कवर किए हैं। हमारे लिए रोज़ का है ना टारगेट है 16,500 16,500 डोसेस। हमारी पूरा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, हमारी ना पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, नगर निगम, लोकल बॉडीज़ सभी लोग हैं ना मोबिलाइज हैं। आज संडे है बट सभी लोग आज फील्ड में हैं। सारे लोगों को टीकाकरण के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं। हम लोग लगातार है ना हमारी टारगेट्स को अचीव करते आ रहे हैं। नेक्स्ट 4 डेज़ भी हम लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे। सो वैक्सीन प्रॉपर है अपने पास, जैसे ज़रूरत पड़ती है? हाँ, अभी हमारे पास है ना अराउंड 62,000 डोसेस है ना कल रात में मिली है और पहले से हमारे पास है ना 5-6 हज़ार है ना डोसेस थे। अभी पर्याप्त डोसेस है हमारे पास। जिस तरह से कोरोना का डर था, लेकिन जो लगाने वाले लोग उतना उत्साह से नहीं आ रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या? नहीं, ऐसे नहीं है कि ना डेफिनेटली आ रहा है। अदरवाइज जस्ट है ना लोगों को ना मोबिलाइज करना पड़ता है। लोग उत्साहित भी हैं। जगह जगह हम लोग के ना शिविर भी लगाया जा रहा है। रूरल एरियाज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रही है। अर्बन एरियाज़ में डेफिनेटली है ना प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा मोबिलाइज करने के लिए ना एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। कुछ लोग है ना रूमर्स भी है ना फैला रहे हैं कोरोना के लेकर। उस रूमर्स को हम लोग है ना उसका भी हम लोग उनको बता रहे हैं कि ये रूमर्स है ना सारे गलत है। वैक्सीन है ना पूरी तरीके से सेफ़ है। एक सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हैं, मतलब है ना वैक्सीन डालने से हमको है ना कुछ है ना ऐसे कोई है ना चीज़ नहीं हुई है। वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ़ है। सो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद फिर शुरू हुआ श्रमिकों का पलायन। पिछले वर्ष की तरह निर्मित होने लगी स्थितियां। रीवा कलेक्टर ने कहा, हम हर हालत से निपटने पूरी तरह से सक्षम हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले से कहीं अधिक घातक देखी जा रही है।
पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यह बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शासन प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग एवं आम लोगों में इस दहशत अत्यंत भयावह देखी जा रही है। हालांकि इससे निपटने रीवा जिला प्रशासन बड़ी ही तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। हालात पर काबू पाने की दिशा में हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इस महामारी पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। देश दुनिया के साथ रीवा में भी कोरोना संक्रमण की वजह से जिस तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं वह अत्यंत चिंता का विषय है। फिर चाहे वह लोगों की सुरक्षा का जिम्मा हो या देश प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व देखा जाए तो दोनों चीजें अहम मानी जा रही हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रवासी श्रमिकों का पलायन भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू होते ही बड़ी तेजी से प्रवासी श्रमिकों का एक बार फिर से पलायन शुरू हो चुका है। क्या समस्या वैसे कोई गंभीर नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब यानी 1 साल के बाद घर से निकले काम पे तो जा रहे थे, तो अभी इधर हाल फिलहाल में सुना कि कल से लगा है लॉकडाउन, पटना से सुनाई दिया था। तो अभी आते आते कुछ लोग अभी जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ अभी आने नहीं दे रहे थे गाड़ी सब, इसीलिए उधर उतार दिया। अब जा रहे हैं आगे लेके। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कटिहार बिहार के जिला पड़ता है वो। आप लोग को कितने लोग का ग्रुप है ये? ये कम से कम 6 लोग का ग्रुप है, हाफ दर्जन। अभी पैदल पैदल जा रहे हैं? हाँ, अभी पैदल पैदल जा रहे हैं, आगे बस स्टैंड से पकड़ेंगे कुछ। मंडल, छोटू मंडल। कहाँ रहते हैं आप? ये कटिहार जिला है बिहार, और घर छोटी बावरा, पोस्ट नवाबगंज, थाना मनिहारी, जिला कटिहार। क्या काम करते थे कहाँ पे? गांव में ही करते थे। तो आज ये लौट क्यों रहे हैं? लौट ने काम कर रहे हैं सर यहाँ। काम पे जा रहे हैं? जी। कोई साधन कुछ नहीं मिला? साधन मिला, बस से आए, ट्रेन से आए। ट्रेन से आए? अब कहाँ जाएंगे? जस्ट इसी से बाद में। क्या काम करते हैं आप? पत्थर का। पत्थर का? हाँ। ऐसे में जहां प्रोडक्शन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा वहीं महंगाई की मार भी झेलनी पड़ेगी। साथ ही देश की उन्नति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। हालात चाहे जो भी हो, हर हाल में निपटने प्रशासन को वो पूरी कवायद करने में जुटा हुआ है जो जरूरी है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था का चाक चौबंद रखना हो या ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराना या फिर लॉकडाउन के दौर हर वो इंतज़ाम करना जिससे कि आम जनमानस को कोई असुविधा ना हो। तमाम व्यवस्था बनाने सरकार की मंशा के अनुरूप आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के माध्यम से बेहतर डिसीजन लेते हुए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने का सकारात्मक प्रयास जारी है। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से भी हमने बात की तो उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के पलायन के संबंध में बनाई जाने वाली व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। साथ ही आगे के लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के सवाल पर उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल से निपटने हमने वो सभी इंतजाम पूरे किए हैं जो होने चाहिए, इसलिए ज़्यादा लॉकडाउन को बढ़ाने से भी कोई खास मतलब नहीं है। लॉकडाउन की जगह हर तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है, इसलिए इससे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सभी लोगों को चाहिए कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खुद के साथ लोगों की जिंदगी बचाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। यही सच्ची राष्ट्र सेवा मानी जाएगी। सभी पंचायतों को ये निर्देशित किया गया है, इवन वार्ड प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि कितने भी लोग हैं ना बाहर से आते हैं उनका है ना पूरा डिटेल्स, प्रवासी मजदूर और कोई भी व्यक्ति, उनका है ना डिटेल्स है ना मेंटेन करना है। उनके पास घर पे फैसिलिटी है तो 7 दिन का है ना क्वारंटाइन कराना है, नहीं है तो इवन आंगनवाड़ी भवन या पंचायत और स्कूल बिल्डिंग को भी यूज़ करते हुए उनको है ना हम लोग को क्वारंटाइन में रखना है। और डिटेल्स है ना कलेक्ट करके रोज़ है ना जिला पंचायत के माध्यम से हम लोग कलेक्ट करने के लिए शुरू किए हैं। उसके लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, जैसे कि ना ट्रेन्स भी आ रही है उसमें भी हम लोग लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब कौन ट्रेन से आ रहा है। सो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग कोशिश करेंगे कि सिटी बस सर्विसेज के माध्यम से उनको है ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है ना दिया जाए। अदरवाइज़ है ना जनरली आज ही लॉकडाउन है, कल से रीवा वापस है ना चालू होगा, तो कितने भी लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ तो मिलेगा, बट उनको नाम
पूरा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट है ना कमेटी का ना मीटिंग हुई है, उसमें लगातार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। आर्थिक गतिविधि और है ना लोगों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस निर्णय लिया गया है कि ये 2 दिन है ना लॉकडाउन है किया जाएगा और लगातार हम लोग है ना जागरूकता अभियान चलाया जाएगा व्यापारिक लोगों के बीच में और जनता के बीच में कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। ज़रूर 95 केसेस आए हैं। आई होप है ना आने वाले समय पे है ना केसेस है ना कुछ 1 सप्ताह 10 दिन बाद कि ना केसेस कम होने की ना संभावना भी रखेगी। बट हम लोग है ना दूसरे तरीके से भी प्रिपेयर्ड है कि ये कितने भी पेशेंट्स आएंगे उसमें कितने पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होंगे, कितने पेशेंट के ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा, कितने पेशेंट का आईसीयू और एचडीयू बेड्स का ज़रूरत पड़ेगा, कितने पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद। सो हम लोग ग्रोथ रेट का है ना पूरी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं और हम लोग है ना बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं कि ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर के लेकर सो दवाई की व्यवस्था भी है। इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल ना हम लोग वीकेंड है ना लॉकडाउन के छोड़ करके अभी है ना कोई निर्णय है ना इसके ऊपर नहीं लिया गया। धर्म परिवर्तन का प्रचार प्रसार करने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, किया गया मामला दर्ज। आर्थिक लाभ दिलाए जाने सहित नौकरी का झांसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करने का खेल लंबे अरसे से चल रहा है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसी तरह का कुछ खेल रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोराई हरिजन बस्ती में चल रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से धर्म परिवर्तन का प्रचार प्रसार कर रहे आरोपी को पकड़ा गया है। इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह घटना क्रम शनिवार का है। लॉकडाउन के दौरान जब पुलिस व प्रशासन शहर की व्यवस्था बनाने में व्यस्त रही, उस बीच हरिजन बस्ती के कुछ लोगों को आर्थिक लाभ व नौकरी का झांसा देकर एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने के लिए बस्ती के लोगों को प्रेरित कर रहा था और लोगों को कई प्रलोभन भी दे रहा था, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों को लगी और लोग एकत्रित हो गए तथा धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले आरोपी को पकड़कर थाने लाया गया और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम संतोष कुमार है, जो खुद को बिहार का रहने वाला बता रहा है। बताया गया है कि पकड़े गए व्यक्ति द्वारा हिंदू धर्म व देवी देवताओं का अपमान भी किया जा रहा था। आरोपी के मुताबिक यदि लोग उसकी बात मानकर उसका धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो वह उनको अच्छी खासी रकम और अच्छी नौकरी भी दिलवाता है। साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की व्यवस्था संस्था द्वारा कराई जाती है। इस बात की जानकारी मिलने पर स्थानीय निवासी उमेश मिश्रा व राम बिहारी शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। इन्हें भी पकड़े गए व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया गया था, साथ ही हिंदू धर्म का अपमान कर रहा था, जिसके बाद लोग भड़क गए और आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक नीले रंग की पुस्तिका है, जो वह लोगों को बांट रहा था। पुस्तक में धर्म को अपमानित करने से जुड़ी कई बातें लिखी हुई हैं। इधर उमेश मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5 के तहत मामला दर्ज कर पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दर्जनों की संख्या में इस तरह के लोग रीवा में सक्रिय, जो गांव-गांव घूमकर लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं और ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे लोग आसानी से उनके झांसे में आ भी जाते हैं। उसके साथ आए अन्य लोग जिले के किन इलाकों में लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इसका पुलिस पता लगा रही है। हाँ, विश्वविद्यालय थाने को जानकारी लगी थी कि एक चौहान सरनाम का व्यक्ति है जो एससी का है, वो धर्म परिवर्तन के लिए कराने के लिए कुछ लोगों को प्रचार प्रसार कर रहा था। तो उस फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना विश्वविद्यालय प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला विवेचना में। नहीं, इस तरह की अभी कोई जानकारी नहीं आई। वो व्यक्ति है, अभी खुद भी हिंदू है वो, और चौहान सरनाम लिखता है, ऐसी समुदाय से बिलोंग करता है, और वो पाया गया है कि वो प्रचार कर रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, प्रलोभन दे रहा था कि ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा। हाँ, उस तथ्य की भी जांच पुलिस कर रही है। सारे तथ्यों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और जिस तरह के तथ्य जैसा आ गया है उसमें वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मैरिज गार्डन संचालक सहित आयोजनकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज। मामला रीवा शहर का है, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए स्वयंवर मैरिज गार्डन में एक समारोह आयोजित किया जा रहा था,
जिसकी परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई थी। इस समारोह में शामिल होने भाजपा केंद्र के विधायक भी शामिल रहे, जो कि पूरी तरह से धारा 144 का उल्लंघन बताया जा रहा। समारोह था लोक गायिका मणिमाला सिंह की रचित पुस्तक नदिया किनारे हवा के विमोचन का, जिसमें सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह समेत सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी मौजूद रहे, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन किया गया है। बावजूद इसके धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो पूरी तरह से कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन है। हालांकि यह मामला सामने आते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप को लेकर गंभीर है और पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन किया गया है, साथ ही आम लोगों को इस महामारी से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रीवा शहर के स्वयंवर हॉल में शनिवार को कोरोना कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जहां पर भाजपा के 2 विधायक मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया है, जिसकी कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की है। लेकिन रीवा में प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर एक बड़ा समारोह आयोजित कर प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि यह मौका था स्वयंवर विवाह घर में लोक गायिका मणिमाला सिंह द्वारा रचित आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक नदिया किनारे हवा का विमोचन किए जाने का। इधर मामला तुल पकड़ने के बाद पुलिस ने इसे कोविड नियमों का उल्लंघन मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर एसपी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्वयंवर विवाह में एक आयोजन था, उन्होंने एक सिंपल थाने में सूचनार्थ आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने पूरे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना अपने आप में एक गंभीर अपराध है, उनके खिलाफ अपराध कायम किया गया है और मेरे द्वारा थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि जहाँ पे आयोजन हो रहा है वहाँ भी 50 लोगों के नियम का और सोशल डिस्टेंसिंग का, इन 2 का यदि पालन नहीं होता है तो आयोजनकर्ता भी जवाबदार होंगे और वो शादी घर जहाँ आयोजन हो रहा है उस बिल्डिंग का मालिक भी उसका जवाबदेह होगा। तो मुकदमा कायम करके विवेचना करके गिरफ्तारी की जाएगी। नहीं, कोई आदेश नहीं दिया गया था। देखो कहीं भी कोई कार्यक्रम यदि कर रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का आपको पालन करना पड़ेगा। कोविड प्रोटोकॉल और चूँकि इस समय जो है लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऐसे में आप आयोजन कोई भी आयोजन नहीं कर सकते। करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और हम बंद भी करेंगे। देश के साथ रीवा में चलते हैं 2 कानून, यह आरोप लगाया है पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने। भाजपा विधायकों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर कांग्रेस नेता के शासन प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि रीवा में अंधा कानून चल रहा है। गत दिवस लॉकडाउन के दौरान स्वयंवर मैरिज गार्डन में आयोजित हुए कार्यक्रम में लॉकडाउन एवं धारा 144 का उल्लंघन किए जाने को लेकर पूर्व विधायक ने शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर उनके द्वारा पूर्व में भी कलेक्टर एवं एसपी को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आइए सुनाते हैं इस संदर्भ में सुखेंद्र सिंह बन्ना का क्या कहना है। वैसे तो पूरे देश में 2 कानून चल रहे हैं, लेकिन रीवा में स्पेशल तौर पर 2 कानून चल रहे हैं। मैं एक बार नहीं, आप लोगों के सामने 3 बार बोला, कलेक्टर को स्पेशली तौर पर बोला। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लॉकडाउन की ज़रूरत कितनी है कितनी नहीं वो अलग विषय है, लेकिन छोटे छोटे व्यवसायी आज भूखों मरने की स्थिति में आ गए। उनके ठेले जब्त किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर मास्क पैदल भी चलता हुआ व्यक्ति धोखे से सिंगल जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। अगर कोई अपने दुकान में अगर मास्क सामने रखा है खोल दिया उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और मुझे जो जानकारी है इसमें जो कार्यक्रम रखा गया था इसमें जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसका कि मतलब ये विवाह घर है और उसके ऊपर अकेले कार्रवाई हुई और विधायकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे ये साबित होता है कि रीवा में पूरी तरह से अंधा कानून हो चुका है। अब इसमें
हम लोगों को पूरी तरह से सड़क पर आना पड़ेगा। और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि अब बिल्कुल इस बात की परवाह न करें। आप रीवा संजय गांधी अस्पताल में चले जाओ, 1, 2, 4 मरीज जो कोरोना के नाम पर वहां एडमिट हो रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, न उनको कोई दवा दे रहा है, दूसरों अस्पतालों में भाग रहे हैं। हम खुद ही यहाँ से रेफर करा करके 1-2 मरीज बनारस भिजवाए। लेकिन रीवा की दुर्दशा सिर्फ जो है गरीबों को, आम जनता को प्रताड़ित करके और अपना नाम कमाने के ये कलेक्टर और एसपी अपनी साजिश बना रखे हैं। और बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ जो है लूट का साधन कोरोना को बना करके प्रताड़ित किया जा रहा है आम जनता को। देखिए क्या है कि डॉक्टर को पूर्व मंत्री हड़का रहे हैं, ये मजबूरियां हैं। अभी तो संजय गांधी मैं भी जाऊंगा और वहाँ पे जो है तो अभी हमने डॉक्टर इंदुलकर से बात करी है कि आपका वहाँ मरीज एडमिट है, उनको कोई सही तरीके से इंजेक्शन देने वाला नहीं हो। यही तो मैं आपसे पहले भी बोल चुका। तो चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे सत्ता के खिलाफ जो भी जनप्रतिनिधि होगा, उसकी मजबूरी है किसी से विवाद करना। आम जनता अब सड़कों पर उतरने वाली है, ये स्थिति बन चुकी है। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कोरोना को तो अपना साधन बना चुके हैं, आपदा में अवसर बना लिए हैं, उसी के नाम पर तो खा रहे हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो सत्ता के खिलाफ लोग हैं, जो सत्ता में नहीं हैं, जो दूसरे दलों में हैं, आम जनता है वो पूरी तरह से प्रताड़ित है और एकदम गुलाम बना दिया गया है। 12 अप्रैल को किसानों ने जल सत्याग्रह आंदोलन की दी चेतावनी। लंबे अरसे से किसान बिल के विरोध में आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों में चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगे पर पूर्ण विचार नहीं किया गया तो किसान जल सत्याग्रह आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसी तारतम्य में किसान आंदोलन के 100वें दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा यह निर्णय लिया गया है। विगत 3 जनवरी से करहिया मंडी स्थित रीवा में किसानों का धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। किसानों का यह आंदोलन दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में चल रहा है। जारी अनिश्चितकालीन धरने की कड़ी में 12 अप्रैल को 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जल सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया है, जहां कोविड-19 का पालन करते हुए 12 अप्रैल को विक्रम पुल के पास बाबा घाट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जल सत्याग्रह किया जाएगा। जल सत्याग्रह के पश्चात किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ज्ञापन में कृषि के 3 काले कानून वापस लेने, एमएसपी की लिखित गारंटी देने सहित रासायनिक खाद टीएपी की कीमतों की बढ़ोतरी के विरोध के साथ ही जिले में गेहूं खरीदी प्रति हेक्टेयर का दायरा जो कम किया गया है उसको बढ़ाए जाने को लेकर महामहिम का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर के मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज पत्र लिखा है और उनसे मांग किया है कि जो कोरोना महामारी रोकने के उपाय हैं, वैक्सीन है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये अब काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ काम कर रहा है तो देश में चुनाव कर रहा है। इसलिए अभी पश्चिम बंगाल सहित बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव है, जहां कोरोना महामारी का कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं माननीय से अपील करता हूं और भारत निर्वाचन आयोग को भी मैंने पत्र लिखा है कि एक साथ पूरे देश में लोकसभा के आम चुनाव करा दिए जाएं, जिससे समूलतः देश से इस कोरोना महामारी को हटाया जा सके। कृषि कानून के विरोध में रीवा जिले में 3 जनवरी से हम लोग धरने पर बैठे हैं और 12 अप्रैल को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा रीवा ने यह तय किया है कि हम लोग 2 घंटे का जल सत्याग्रह करेंगे। नदी में मिली 30 वर्षीय युवक की लाश जताई गई हत्या की आशंका। मामला रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत हाटा चौकी का है, जहां एक युवक की नदी के किनारे लाश मिलने के बाद गाँव में सनाटा खिंच गया। युवक की लाश नदी में मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम हीरालाल यादव है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी लाश हाटा गांव से निकलने वाली नदी के किनारे घर से करीब 800 मीटर की दूरी पर देखी गई है। मृतक युवक के शरीर में चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर घटना की सूचना तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक का शव देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। चटना वालों में अब घर से निकले, पानी भर के बिटियन टाफी ओफी खवाई के निकले, एक के बाद आए, एक के बाद फिर अब क्या मालूम के क्या रहा, फिर मेहरिया निकली तो हम कहन के ई काहे के निकल यहाँ, तो हम सोचन भैंस कटी, एक के बाद फिर हम देर के मारा भीतरे सकाई गन,
सकाई गए भीतरे ससुर के घोरान तो ससुर नहीं बोले। अब हम सोची कि भाई भीतरे हम भीतरे नहीं रहे। अब बिहन ने धंधा करा नहान बिटिए गई कंडा भी नहीं। हम कान के भीम मेहरिया जो आप बोल रही हैं तो मुकेश के दुलही, लल्लू के दुलही, सोंधिया और एक जनी देवरानी निकरी आ रही थी हमारे दुआरे तर आई। हमारे दुआरे से फिर पुनः ऑफिस हो गई। फिर 2 बजे निकली हमारे दुआरे आई। हमारे दुआरे से ऑफिस हो गई। 2 बजे से देखा है फटकी से देखा था कि भैंस बांधी है कि नहीं। तो भैंस के तना कटी तो हमके डेल लगी कि पथरा ले वही पथरा से मरी ही। एक के बाद हम संचय बैठ गए फटकी दे के भीतरे बैठ गए। ससुर के घोरावे लगन ससुर नहीं बोले। अब रात भर फटफटानन बिहन्ने फिर बिटिया आई कंडा भी नहीं खेदाइन के बिटिया घोराइन के भौजी भैया का काट के फेंके यहाँ। तो हम कहन के बिटियन के मारीन। अब नहीं सुना ना बाजी। हम कहन बिटियन के मारी ना अंत जेठ का काट के ही फेंके रहे। मृतक के क्या लगते हैं? छोड़ भाई, क्या घटना हुई? हम साहब चले गए हम कुराम अपने बेटवा का ऑपरेशन कराने। आज सुबह पता मिले कि भाई की एकदम ज़िंदगी से ख़त्म है। तो हम वहाँ से पता पान तो तुरंत गाड़ी बुक करके आन हम। अब यहाँ नाम देखन तो टांगा से मारा है। किसी के ऊपर आपकी शंका? तो हमारी ये शंका है कि कंधई ये बोला था झगड़ा में कि सीधे हमला करूँगा, तुम लोगों की जान से ख़त्म करूँगा। तो वही करवाया है ऐसा। है कन्हैया कहाँ के ये आए तिलिया के पर यहाँ ससुराल में घर बना लिया है। कब बोला? तो लड़ाई की समय में बोला था। अब काल हम जैसे कोराम जिंदला ये आदमी जा रहा है। अब मौका मिल गया है तो वही मौका मिल गया इन लोगों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? अब पुलिस के द्वारा बोल रहे हैं कि 3 आदमी को भर्ती बंद कर दिए हैं। अब हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं। अब ये लहास उठवाओ तो हम वही बोली ला कुतिया है ये के बाद हम बताई। तो कुतिया से आपको क्या मिलेगा आने से? ये अन्याय हो जाए कि घर वाले मारे कौन घर वाले मारे ये पता हो जाए। आगे क्या चाहते हैं हम तो ये चाहते हैं साहब कि हमारे ये घर में टेंशन है। ये लोग बोले थे तो ये लोग कह दिए तो ये लोगों के ताला लाख होना चाहिए। न्यायिक सजा मिलने। हाँ, ये देखिए थाना हनुमाना के अंतर्गत ग्राम लासा पड़ता है। यहाँ पर हीरा मणि नाम का व्यक्ति है, हीरालाल नाम का व्यक्ति है। ये कल शाम को 6 बजे अपने घर से निकला था। उसके बाद लौटा नहीं है और सवेरे इसकी मृत अवस्था में इसे गांव वालों ने ये गांव से लगभग 150-200 मीटर के आसपास ये जो नाला बना यहाँ पर मृत अवस्था में इसको देखा है। प्रथम दृष्टया लाश को देखने से प्रतीत हो रहा है कि किसी धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है। अब फिलहाल मर्ग पंचायतनामा वगैरह की कार्रवाई जारी है। पीएम के लिए लाश को पहुंचाया जा रहा है और इसमें जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाएगा और जो भी संदेह के आधार पे परिजनों के जो बताए जा रहे हैं उन सभी बिंदुओं पे तस्दीक की जा रही है। जल्दी ही घटना को खुलासा किया जाएगा। हाँ, प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रहा है। पीएम रिपोर्ट आ जाए, सब संपूर्ण मामला हो जाए, उसके बाद में प्रकरण दर्ज करके इसमें उनके कथनों के आधार पर मामले खुलासा करेंगे। कोरोना संक्रमण ने तोड़ दिए अभी तक के सारे रिकॉर्ड। रविवार को पाए गए रीवा में 107 मरीज। कोरोना ने पार किया शतक का आंकड़ा। लॉकडाउन के बाद भी नहीं थमी कोरोना की रफ्तार। प्रदेश समेत रीवा जिले में विगत शुक्रवार की शाम 6 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन करके कोरोना की चैन को तोड़ने किए गए अभी तक के प्रयास का असर अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के 48 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद रविवार को कोरोना संक्रमण के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जिले में बड़ी तेजी से कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है। रविवार को 1184 लोगों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें से 107 मरीज एक साथ संक्रमित पाए गए हैं। इस आंकड़े ने शासन प्रशासन व आम लोगों की नींद हराम कर दी है। गत शनिवार को कोरोना संक्रमण के 95 मरीज सामने आने के बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि लॉकडाउन के बाद यह चैन टूटेगी और इसका असर देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं संक्रमित मरीजों की संख्या में भी कमी आएगी। लेकिन रविवार को तो कोरोना संक्रमण के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 1184 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 107 लोग संक्रमित पाए गए। अभी तक के इस सबसे बड़े आंकड़े ने शासन प्रशासन में भी चिंता की लकीर खींच दी है, तो वहीं लोग भी अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। रविवार को रीवा शहर में 63 मरीज सामने आए। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो गोविंदगढ़ और नई गढ़ी में 4 संक्रमित मरीज पाए गए। गंगेव में 5, रायपुर से रविवार को राहत की खबर आई है, वहां भी एक भी मरीज सामने नहीं आए हैं।
मऊगंज की बात करें तो 7 मरीज सामने आए हैं। हनुमाना में भी 5 मरीज सामने आए हैं। जवा के लगातार तीसरे दिन स्थिति ठीक रही। इधर त्योथर में भी तथा सिरमौर में रीवा के बाद सबसे अधिक 16 मरीज पाए गए हैं। यह आंकड़ा अत्यंत भयावह माना जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों की नींद उड़ चुकी है। अगर यही हाल रहा तो स्थिति पर काबू पाना असंभव हो जाएगा। चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। देश सहित रीवा में शुरू हुआ टीका उत्सव। 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित इस उत्सव के माध्यम से किया जाएगा टीकाकरण। लॉकडाउन के बाद फिर शुरू हुआ श्रमिकों का पलायन। पिछले वर्ष की तरह निर्मित होने लगी स्थितियां। धर्म परिवर्तन का प्रचार प्रसार करने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मैरिज गार्डन संचालक सहित आयोजनकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।